Hello guys, welcome back into my YouTube channel Our Coding House। कोड फोर्सेस सॉल्यूशन सीरीज में आज हम बात करेंगे एक नई प्रॉब्लम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का कॉन्टेस्ट एजुकेशनल राउंड 142 कॉन्टेस्ट है। तो ये कॉन्टेस्ट यहाँ पे लाइव चल रहा है। इसमें 6 और 7 प्रॉब्लम दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली प्रॉब्लम है वो मैंने सॉल्व करी है। तो चलिए यहाँ पे मूव करते हैं। प्रॉब्लम का नाम है गेमिंग फोर्सेस। तो ये जो प्रॉब्लम है एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि एक लड़का है मोनोकार्प, वो कंप्यूटर में गेम खेल रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जनरली गेम में क्या है कि कुछ जो एन मॉन्स्टर दे रखे हैं, ठीक है, उनको किल करना है। तो किल करने के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एक एरे दे रखा है, ठीक है, कोई भी एरे है। तो जो उसके इंडेक्स आई है, उस इंडेक्स आई पे ही जो आपका मॉन्स्टर है उनकी हेल्थ दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको किल करने की कुछ कंडीशन दे रखी है, जैसे आपके n इक्वल टू 5 मॉन्स्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉन्स्टर दे रखे हैं, जैसे कोई भी इंडेक्स है, तो उस इंडेक्स पे उस मॉन्स्टर की हेल्थ दे रखी है। जैसे इसकी 2 हेल्थ है, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, ऐसे इंडेक्स पे उसकी हेल्थ दे रखी है, ठीक। तो आगे देखते हैं। उसके पास 2 स्पेल्स हैं, यानी कि उनको किल करने के लिए 2 कंडीशन है, ठीक है। वो कोई भी 2 मॉन्स्टर जो जिंदे हैं उनको चूज करेगा, ठीक है। जैसे इसको और इसको चूज कर लिया, ठीक है। तो जो उनकी जो हेल्थ है उसको -1 कर देगा पहली कंडीशन में, ठीक है। कोई भी 2 उसने मॉन्स्टर चूज कर लिया, जैसे कि आई और I+1 चूज कर लिया, तो जिनकी जो हेल्थ है मॉन्स्टर की उसको -1 कर देगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन है कि कोई भी एक मॉन्स्टर चूज करे, ठीक है। जैसे उसने 5 को चूज कर लिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको जो 5 है इसको डायरेक्ट किल कर देगा, ठीक है। 5 इसने चूज किया, सिंगल सेलेक्ट करना है और उसको वो डायरेक्ट किल कर देगा, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन दे रखी है। तो चूज अ सिंगल मॉन्स्टर एंड किल इट, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है वो किल कब होगा, जब जो मॉन्स्टर उसकी जो हेल्थ है वो 0 हो जाएगी, तो वो मॉन्स्टर वहीं पे किल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ द स्पेल्स मोनोकॉप्स यूज करें जिससे कि सारे मॉन्स्टर आपके किल हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला टेस्ट केस लेते हैं 1 2 1 2। यहाँ पे पहला टेस्ट केस दे रखा है आपको 1 2 1 2, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले उसने 1 और 2 का पेयर लिया, ठीक है। यहाँ पे n इक्वल टू 4, पहले उसने 1 और 2 का पेयर लिया, 1 और 2, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इन दोनों की हेल्थ को पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग इन दोनों की हेल्थ को -1 कर देगा। तो इसकी हो जाएगी 0 1, ठीक है। बाकी के जो बच्चे कुछ ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। पहली स्पेल हो गया, ठीक है। दूसरे में क्या करेगा, वो इन इन दोनों को लेगा, ठीक है। 0 1 कॉमा इनको माइनस करेगा 0 एंड 1, ठीक है। थर्ड में क्या करेगा, 0 1, सॉरी, इन दोनों को ले लेगा, ठीक है। इन दोनों इंडेक्स को लिया, इनको माइनस करेगा, तो क्या हो जाएगा, सारे उसके मॉन्स्टर मर जाएंगे, यानी कि सभी 0 हो गए। बस यहाँ पे 3 स्पेल्स यूज करने पड़े जो कि उसके सारे मॉन्स्टर मर गए, ठीक है। तो इसका आउटपुट यहाँ पे 3 हो गया, ठीक। यहाँ पे हमको जो एक और कंडीशन जो दे रखी थी, सेकंड कंडीशन, उसमें क्या था कि हमको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी एक एक मॉन्स्टर को चूज करके करेगा, कोई भी एक मॉन्स्टर को चूज करेगा और वो पूरा किल कर देगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी कंडीशन हमारे पास आती है, ठीक है, तो मैक्सिमम मैक्सिमम कितने हमारे पास मॉन्स्टर किल कर सकते हैं, यानी कि हम एक एक को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास n स्पेल्स आ जाएंगे जो कि आपके मैक्सिमम होंगे मॉन्स्टर को किल करने के लिए। कैसे, पहले 1 को लिया इसको किल कर दिया, 2 को लिया इसको किल कर दिया, फिर 1 को लिया 2 इसको किल कर दिया, 1 को 2 को लिया इसको किल कर दिया, यानी कि आपके मैक्सिमम कितने आ गए, 4 आ गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि आपको मैक्सिमम से हमें मिनिमम में जाना है, ठीक है। तो मैक्सिमम तो हमारे n हो रहे हैं, ठीक है, और मिनिमम कितने होंगे, हमारे n से छोटे ही होगा, जो भी नंबर आएगा हमारा n से छोटा आएगा, ठीक है। तो अब चलो लॉजिक में देखते हैं, इस पॉइंट को याद रखेंगे, आगे हमारा काम में आएगा, ठीक है। तो देखो लॉजिक में क्या करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी एरे होगा उसको सॉर्ट कर लेंगे,
ठीक है। सॉर्ट करने से क्या होगा, जो हमारे जो इक्वल इक्वल वाले एलिमेंट होंगे यानी मॉन्स्टर की जो हेल्थ होगी वो हमारे पास एक पास आ जाएगी। ठीक है, जैसे 1 1 2 2। ठीक है, इससे अब हमें यहाँ से इजी पड़ेगा कि जो भी हमारे एलिमेंट है वो हमारे पास पास आ गए। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमको डिलीट करने में आसानी होगी। ठीक है, सॉर्ट कर लिया। अब देखो उसके बाद अगर आपकी एन की वैल्यू इवन होती है, दो केस आते हैं। अगर आपका एन इवन होता है, ठीक है, और दूसरा अगर आपका एन ऑड होता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे इस केस में 1 1 2 2 हो गया। ठीक है, तो देखो इनको हम डिलीट करेंगे, 1 1 को जैसे हमने यहाँ से डिलीट किया, तो डिलीट करने के लिए मैक्सिमम ऑपरेशन में 1 चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इनको डिलीट करने के लिए मैक्सिमम हमको 2 चाहिए। कैसे 2 चाहिए, पहले क्या करेंगे, इनको 2 2 है ना, तो पहले ऑपरेशन में क्या होगा, ये डिक्रीज करके 1 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में क्या होगा, 0 0। ठीक है, यानी कि हमको ये दो ऑपरेशन चाहिए। ठीक है, दो यहाँ से मिल गए 2 के लिए और 1 यहाँ से हो गए, यानी कि ये हमारे 3 ऑपरेशन हो गए। ठीक है, तो अब देखो सपोज करो इसमें अगर ये 2 है, ठीक है, 2 की जगह यहाँ 3 होता है, जैसे कि 1 1 2 3 होता। ठीक है, तो इसके लिए तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए तो 1 आ जाएगा, लेकिन जब ये 2 3 की बात करेंगे तो देखो इसके ऑपरेशन क्या आएगा, पहला ऑपरेशन। ठीक है, पहला ऑपरेशन होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, डिक्रीज किया। ठीक है, दूसरे में क्या किया हमने, फिर डिक्रीज करेंगे, इसको 0 कर देंगे, डिक्रीज करके इसको 1। ठीक है, लेकिन थर्ड केस में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, जो भी आपके इन दोनों मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, उतना ही आपका स्पेल लगेंगे आपको डिक्रीज करने में। ठीक है, यानी कि उतने ही ऑपरेशन आपको डिक्रीज करने में लगेंगे। समझे, इसका मतलब है कि जो भी नंबर आपका मैक्सिमम होगा उतने ही आपको यहाँ पर डिलीट करने में ज़्यादा उतना ही ज़्यादा आपको डिलीट करने में टाइम लगेगा, यानी ऑपरेशन लगेंगे। तो देखो हमारे पास एक और कंडीशन है। ठीक है, वो कंडीशन क्या है कि अगर आप एक बार में एक मॉन्स्टर को डिलीट कर सकते हो यानी किल कर सकते हो, हम क्या करेंगे, 2 को ले लिया, सिंगल सेलेक्ट किया। ठीक है, इसको किल कर दिया, ऐसे 3 को सेलेक्ट किया, इसको किल कर दिया, यानी कि हमारे तो यहाँ पे 2 ऑपरेशन लग रहे हैं और यहाँ पे 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से सिंगल सिंगल सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि एक एक और देखते हैं, यहाँ पे देखो ज़्यादा बड़ा सा ले लेते हैं, जैसे 2 8 7। ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं 1। इनको डिलीट करने के लिए तो चलो 2 लग जाएंगे। ठीक है, जब इनकी बात करेंगे तो देखो पहला क्या आ जाएगा, यहाँ को 7 होगा या 6 होगा। ठीक है, डिक्रीज करेंगे, 2 करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 3 करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ऐसे ही करते 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 ये आपका 8th ऑपरेशन जब होंगे तब ये डिलीट होगा। ठीक है ना, ऐसे डिक्रीज करते गए, लेकिन ये 8 को हम दो स्पेल में ही यानी दो ऑपरेशन में ही किल कर सकते हैं। इन दोनों को कैसे, पहले 8 को लिया, उसको किल कर दिया। ठीक है, फिर 7 को लिया, उसको किल कर दिया, तो ये हमारे दो में ही हो गया। लेकिन इस केस में एट्थ का एट्थ ऑपरेशन में किल होगा, तो हम क्या करेंगे, ये 2 वाला ही सेलेक्ट करेंगे, यानी इसको सिंगल सिंगल करके करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, वो अभी देखेंगे लॉजिक में, कोड को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब। ठीक है, ये तो आपका इवन का केस हो गया। ठीक है, अब देखो अगर आपका जो एन है वो ऑड होता है, यानी कि एन इक्वल टू 3 5 7 यानी एन ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, कोई भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका ऑड है। तो देखो इसमें क्या है, ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहे हैं। ठीक है, हमेशा सॉर्ट के लिए बोला है तो सॉर्ट तो हम करेंगे ही एरे को। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 हो गया। इसमें क्या है, ये पहले इसको सेलेक्ट करो 1 और 2। ठीक है, तो देखो कितने मैक्सिमम ऑपरेशन, मैक्सिमम तो आपको पता है एन ही होंगे। ठीक है, तो पहले 1 और 2 को लेते हैं, तो ये हो गया 0 1। ठीक है, फिर 3 4 5। ठीक है, उसके बाद 3 और 4 को लेते हैं, 0 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 एंड 5। ठीक है, उसके बाद 1 और 2 को ले लेते हैं, 1 और 2 को लिया। ठीक है, 0 0
1 आ गया 3 5, ठीक है ना। अब देखो 1 और 3 को लेते हैं, 0 0, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, यहाँ तक तो 4 हो गए। अब देखो अब क्या करेंगे, 2 और 5 को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर वही केस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि 2 और 5 को सेलेक्ट किया, तो इसको 1 किया, इसको 4 किया, ऐसे ही ये आगे चलता जाएगा, यानी 5 ऑपरेशन कंप्लीट होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, 2 और 5 है, ठीक है, तो 2 और 5 में क्या करेंगे, इसको पहले 2 को सेलेक्ट करके किल कर देंगे, 5 को सेलेक्ट करके किल कर देंगे, यानी कि 2 ऑपरेशन में हो गया, ठीक है। 4 का ये हो गया, 2 का ये हो गया, यानी टोटल कितने हो गए 6। 4 तो ये यहाँ तक आ गए थे, उसके बाद 2 को सेलेक्ट किया 5, और 5 को सेलेक्ट किया तो 6, यानी टोटल 6 ऑपरेशन हो गए हमारे। तो इससे बढ़िया हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इससे बढ़िया सॉल्यूशन है कि आप डायरेक्ट जैसे 1 2 3 4 5 है, ठीक है, इसको क्या करो, सिंगल सिंगल सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। 1 को सेलेक्ट किया, इसको किल कर दिया, 2 को सेलेक्ट किया, इसको किल कर दिया, 3 को किया, इसको, ठीक है, ऐसे हमने इनको सेलेक्ट करके किल कर दिया, यानी कि ऐसे तो हमारे 5 हो रहे हैं, और इस केस में कितने हो रहे हैं 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक, यहाँ से एन फाइंड कर लेंगे, तो जो लास्ट में जो हम आंसर रिटर्न करेंगे, उसमें हम अपने मिन का, ठीक है, और अपने आंसर का, मिन नहीं, यहाँ पे एन आ जाएगा, यानी एन, एन तो हमारे मैक्सिमम होंगे, तो मैक्सिमम में और अपने आंसर का मिनिमम लेकर के उसी को हम सी आउट करा देंगे, ठीक है। तो लॉजिक में यही है कि आपको इसमें अगर इवन का केस आता है तो दो दो के पेयर में चेक करना है, ठीक है। अगर ऑड का केस आता है तो इस 5 को चेक नहीं करेंगे, लास्ट वाला एलिमेंट है उसको चेक नहीं करेंगे, बाकी को हम पेयर बना के चेक कर लेंगे, और लास्ट में ये हम यहाँ से मिनिमम निकाल लेंगे, ठीक है। तो लॉजिक ये था। चलो कोड की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो कोड की बात करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। यहाँ से इनपुट लिया है, ठीक है, इसको हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से मैंने सॉर्ट कर लिया, ठीक है। एक कोई भी टेस्ट केस लेते हैं अपनी तरफ से, तो उसके बाद इसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो सॉर्ट करने के बाद क्या आएगा, 1 1 1 2 2 3 4, ठीक है। तो देखो अब n क्या है आपका, n इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो ये आपके इवन के लिए है यहाँ तक, ठीक है, इवन। और ये जो एल्स वाला पार्ट है ये आपके ऑड के लिए है, ठीक है। तो देखो इवन में क्या करना है हमने, स्टार्टिंग इंडेक्स लेके एंड इंडेक्सिंग तक लूप लगाया है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसमें क्या करेंगे कि हर एक पेयर को चेक किया है यहाँ पर, ठीक है, हर एक पेयर को चेक किया है। देखो ये कंडीशन क्या है यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि कोई भी देखो यहाँ पे अगर आपका 3 and 4 होता है, ठीक है, तो 3 and 4 के लिए हम क्या करेंगे कि 3 and 4 है, ठीक है, तो 3 और 4 इनको जब माइनस माइनस करेंगे, ठीक है, ऐसे कि पहली बार इसको माइनस किया तो 2 आएगा या 3 आएगा, ऐसे ही दूसरी बार इसको 1 आएगा 2 आएगा, थर्ड टाइम से 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा, फोर्थ टाइम यहाँ 0 0, यानी कि इस वाले को डिलीट करने के लिए हमें 4 ऑपरेशन चाहिए, बट हम क्या करेंगे, 3 और 4 है, ठीक है, इनको डिलीट करने के लिए हम 2 ऑपरेशन में भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, जैसे 3 को सेलेक्ट किया डिलीट कर दिया, 4 को सेलेक्ट किया डिलीट कर दिया, ये मैंने अभी बताया था। तो ये सब ये वाला न करके हम ये करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले ही चेक कर लिया है कि अगर आपका 3 और 4, ठीक है, अगर आपके जो ये वाले आई एलिमेंट है ये i+1 है, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है अगर लेस देन इक्वल टू 2 होते हैं, ठीक है, यानी कि ये 1 या फिर 2 होते हैं, तो यहाँ पे मैंने आंसर में वेल कर दिया है, ठीक है। वेल में क्या किया है, ये जो एलिमेंट है, ये जो इन जैसे ये दो एलिमेंट है इनका जो मैक्स है, यानी मैक्स वैल्यू 2 है, तो 2 ही मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। अदरवाइज ये 2 से बड़े होते हैं, यानी कि 3 और 4 होते हैं, तो 3 4 ये ऑपरेशन ना करके हमको 2 ऑपरेशन करने हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने आंसर में 2 ऐड कर दिया है,
ठीक है? ये हमको पता है कि ये तो नहीं हो सकता, आंसर हमारे 2 ही होंगे, मैक्सिमम हमारे इनको डिलीट करने के लिए 2 हो सकता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 2 कर दिया है। ऐसे ही यहाँ पे 2 कर दिया है, ठीक है? अब ये क्यों 1 किया है, वो भी हम आगे देखेंगे। ये समझ में आ गया? अब देखो, इसे ड्राई रन करते हैं, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले ये 2 एलिमेंट चूज़ किए, ठीक है? I और I+1, I यहाँ पे हो गया I+1। क्या ये तुम्हारी लेस देन 2 है? हाँ, दोनों लेस देन 2 है। तो हमने क्या किया, इनकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली, ठीक है? वेल में क्या आ जाएगा आपका 1, 1, ठीक है? तो आंसर, एक वेरिएबल ले लेते हैं आंसर, ठीक है? आंसर जब हमने ले लिया तो देखो, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1, यानी आंसर में हमने 1 ऐड कर दिया, ठीक है? उसके बाद I+2 ये हो गया, ठीक है? अब देखो, I+2, यहाँ से I+2 किया है ना, तो I की वैल्यू यहाँ पे हो गई, पहले क्या थी 0, ठीक, उसके बाद क्या हो गया, I+2 किया तो 2 हो गई, ठीक है? तो I यहाँ पे आ गया 1 पे, 1, 2, ठीक है? अब देखो, इसमें वैल में क्या आ जाएगा, 1 और 2 में से मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है? मैक्सिमम है हमारी 2, ठीक है? तो यहाँ पे 2 है, ठीक? आंसर में हमने 2 प्लस कर दिया, ठीक है? उसके बाद I की वैल्यू +2 करेंगे, 4 हो जाएगी, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है? I की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है? तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 2, 3, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे 3 है, यानी कि इसको डिलीट करने के लिए हमें मैक्सिमम 3 ऑपरेशन चाहिए, ठीक है? वैल में हमारे 3 आ जाएगा, इसका मतलब कि हम इसको 3 में, इसका मतलब इसको हम 3 ऑपरेशन में डिलीट करेंगे, बट हम क्या करेंगे, इसके 2 ऑपरेशन में भी डिलीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले 2 को सेलेक्ट किया डिलीट, 3 को किया डिलीट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि जो 2, 3 है, ये आपका दोनों एलिमेंट अगर ग्रेटर देन 2 हो जाते हैं, कोई भी एलिमेंट अगर ग्रेटर देन 2 होता है, तो क्या करेंगे, उसे हम 2 ऑपरेशन में डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देखो, एक कंडीशन लगाई है, ठीक है? तो यानी ये वाली कंडीशन 2 से बड़ी हो रही है 3, तो हमने क्या किया, आंसर में +2 कर दिया, ठीक है? इसको यहाँ से डिलीट करके, कुछ ना करके हमने +2 कर दिया, ठीक है? उसके बाद ये देखो, हमने फॉर लूप कहाँ तक चलाया है, n-2 तक, n की वैल्यू है आपकी 7, -2 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है? जैसे ही 5 की I प्लस प्लस होके 5 होगा, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इफ वाली, फॉर वाली, ठीक है? तो यहाँ 4 तक चलेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे 4 के लिए क्या किया है, जो इवन केस है, जो लास्ट वाला एलिमेंट है, उसमें हमने +1 कर दिया है। क्यों कर दिया है? इसको हम सिंगल सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया +1, यानी कि आंसर में क्या आ गया, आंसर टोटल इक्वल टू 6, यानी कि 6 ऑपरेशन में ये जो एरे है, इसके जो लेंथ के अगर मोस्टर होते हैं, तो वो 6 ऑपरेशन में वो ऑल किल हो जाएंगे, ठीक है? दोस्तों, क्वेश्चन में यही था, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, मैं दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे ये वाला किया था, ये वाला टेस्ट केस, तो 6 आउटपुट आ रहा है, ठीक है? तो दोस्तों, यही था क्वेश्चन में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर प्रॉब्लम आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट्स कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना? और कोड की ये जो कोड है, इसकी जो लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? आप गिटहब पे जाके भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है? गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।